एप्स्टीन फाइल को लेकर पूरी दुनिया में मचा बवाल, जहां नाबालिग लड़कियों का होता था शोषण बेहिसाब, मसाज के नाम पर होता था गंदा खेल, रात रात भर चलती थी पार्टियां, जहां हवाई जहाज से आते थे बड़े बड़े लोग, लड़कियों पर होती थी पैसों की बारिश। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्या है एप्स्टीन फाइल? आखिर इस फाइल में किस किस का नाम है? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम इससे जोड़ा जा रहा है। क्या ये सच है या सिर्फ अफवाह है? कुछ वायरल पोस्ट में यहाँ तक कहा गया कि वहाँ इंसानों का मांस खाने जैसी घटनाएं होती थी, लेकिन क्या इसका कोई सबूत है या ये भी अफवाह है? आखिर क्या क्या छुपा है एप्स्टीन फाइल में? आइए जानते हैं एप्स्टीन फाइल की पूरी सच्चाई। आपको बता दें कि एप्स्टीन फाइल असल में उन अदालतों के कागजों, गवाहों और जांच रिपोर्टों का नाम है जो अमेरिका के एक अमीर कारोबारी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी थी। जेफरी एप्स्टीन पर आरोप था कि वह कम उम्र की लड़कियों का यौन शोषण करता था और अपने अमीर और ताकतवर दोस्तों के लिए भी उनका इस्तेमाल करता था। उसका एक निजी द्वीप था जिसे बड़े बड़े लोग लिटिल सेंट जेम्स कहते थे, जो अमेरिका के वर्जिन आइलैंड में था। मतलब बिल्कुल वहाँ पर सुनसान इलाका था, चारों तरफ घने जंगल और ठीक उस बिल्डिंग के चारों तरफ नीला समंदर। वहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी, प्राइवेट जेट से दुनिया के बड़े बड़े लोग आते थे। बाहर से ये सब एक आलीशान लाइफ स्टाइल लगता था, लेकिन अंदर क्या क्या हो रहा था ये किसी को भी पता नहीं था। लेकिन जब जांच में सामने आया तो पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि वहाँ पर लाखों लड़कियों का न्यूड फोटो, हजारों वीडियो क्लिप्स और दुनिया के बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। जांच में सामने आया कि कुछ लड़कियों को मसाज के बहाने बुलाया जाता था। धीरे धीरे यह मामला यौन शोषण तक पहुंचता था, क्योंकि कई पीड़ित लड़कियों ने बाद में अदालत में गवाही दी कि उन्हें पैसे और दबाव के जरिए इस जाल में फंसाया गया और उनका इस्तेमाल किया गया। एप्स्टीन के पास बहुत पैसा था, बहुत पहुंच थी। वह नेताओं और मशहूर हस्तियों के साथ उठना बैठना और तस्वीरें खिंचवाना उसकी जिंदगी की ये सभी आम बातें थी। लेकिन 2005 में उनके खिलाफ नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की शिकायत दर्ज हुई। जांच में सामने आया कि कम उम्र की लड़कियों को पैसे और तोहफे का लालच देकर अपने घर बुलाते थे और उनका यौन शोषण करते थे, और ये धीरे धीरे कारोबार इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया। इस आइलैंड पर दुनिया के बड़े बड़े लोग आते थे। कई लोगों का नाम इसमें उजागर किया गया तो कई लोगों का नाम इसमें बिल्कुल छुपा दिया गया। जेफरी एप्स्टीन के इस आइलैंड से सैकड़ों आपत्तिजनक लड़कियों की तस्वीरें, डिजिटल रिकॉर्ड और कई प्रभावशाली लोगों से जुड़े हुए दस्तावेज बरामद हुए। जेफरी एप्स्टीन की इतनी पहुंच थी कि 18 महीने की सजा हुई, लेकिन वह 13 महीने के अंदर ही बाहर आ गया। दूसरी बार जब गिरफ्तारी 2019 में हुई तो जेल के अंदर ही उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया। हालांकि इस पर आज भी सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है जेफरी एप्स्टीन जेल में बंद था, लेकिन उसके संपर्क में बड़े बड़े कारोबारी थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े लोग थे, और उसकी जेल में मौत हो जाना कहीं न कहीं ये शक गहराता है कि उन बड़े लोगों का ही हाथ हो सकता है। क्योंकि अगर जेफरी एप्स्टीन अगर मुंह खोलता तो पूरी दुनिया इसमें बर्बाद हो जाती। लेकिन जिस रात उसकी मौत हुई उस समय जेल की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे। कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे थे और सुरक्षा में लापरवाही हुई थी। यहीं से लोगों के मन में शक पैदा हुआ। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें फैलने लगी। कई लोगों ने सवाल उठाया, क्या एप्स्टीन सच में खुदकुशी कर सकता था या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे चुप करा दिया गया। कुछ लोगों का मानना था कि एप्स्टीन बहुत ताकतवर और बड़े लोगों का राज जानता था। अगर वह कोर्ट में खुलकर बयान दे देता तो कई बड़े नाम सामने आ सकते थे। हालांकि अब तक आधिकारिक जांच में उसकी मौत को आत्महत्या ही बताया गया है, लेकिन सुरक्षा में कुछ लापरवाही की वजह से आज भी यह मामला लोगों के बीच बहस और शक का विषय बना हुआ है। अब चलिए जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का इससे क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि कथित एप्स्टीन फाइल 2026 में जारी दस्तावेजों के अनुसार एक ईमेल का उल्लेख है, जिसमें एप्स्टीन ने कथित तौर पर दावा किया है कि मोदी ने उनसे सलाह ली थी और जुलाई 2017 के इजराइल दौरे के दौरान ट्रंप के फायदे के लिए कुछ कदम उठाए थे। विपक्ष ने खासकर इस दावे को बहुत जोर शोर से उठाया। हालांकि यह केवल एप्स्टीन का कथित बयान बताया गया, लेकिन भारत सरकार ने इन आरोपों को एप्स्टीन की मनगढ़ंत और घटिया बातें बताते हुए सख्ती से खारिज किया। अब तक कोई फ्लाइट लॉग, आधिकारिक मुलाकात का रिकॉर्ड या किसी प्रकार का आपराधिक संबंध साबित नहीं हो पाया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम हो। हकीकत ये है कि अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार ये सिर्फ एप्स्टीन का अप्रमाणित दावा है, न कि कोई ठोस सबूत। किसी दस्तावेज या फाइल में नाम का उल्लेख होना अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं माना जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी का नाम दस्तावेज में होना और किसी के खिलाफ अपराध साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हालांकि इस फाइल पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।